हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लेसमेंट के बारे में कि कैसे अपने प्लेसमेंट की तैयारी करें, क्या गलतियां अवॉइड करें और कैसे इंश्योर करें कि आपका पहला इंटरव्यू क्रैक हो। तो सबसे पहला स्टेप है गाइस, वो है क्लियरिटी ऑन करियर पाथ। आपको ये क्लियर कर लेना है कि आप किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो, यानी कि किस रोल पे आप काम करना चाहते हो, किस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो या किस डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हो। एग्जाम्पल के साथ बताऊं तो जैसे कि सीआरओ और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है तो उसमें कुछ रोल्स होते हैं, बायोस्टैटिस्टिशियन, स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर, सीआरए, सीडीएम प्रोग्रामर, ऐसे बहुत सारे रोल होते हैं। तो आप जिस भी रोल को चूज़ करोगे उन सभी की अलग अलग एक्सपेक्टेशन होती है, उनकी तैयारी आपको अलग अलग करनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो ये फाइनल कर लो किस रोल को आप चूज़ करना चाहते हो। और एक बार आपने डिसीजन ले लिया कि मुझे इस रोल पे काम करना है, तो उसके बाद आपको स्टेप 2 फॉलो करना है, जो कि है स्किल्स पे काम करो। सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलेगा। तो आप सभी को पता है कि अभी हर रोल पे काम करने के लिए कुछ हमें टूल्स या स्किल्स आनी चाहिए। तो जैसे कि क्लिनिकल सैस एक रोल है या स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर, इस रोल पे काम करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर में सैस, आर या पाइथन सॉफ्टवेयर आने चाहिए, जिसमें से सैस सबसे पहले सीखना है आपको और उसके बाद आर, ये दोनों तो मस्ट ही है। और क्लिनिकल में बात करें तो क्लिनिकल में आपको एसडीएम आईजी, सी डिस्क और उसके बाद एसडीएम, एडम, टेबल लिस्टिंग ये क्रिएट करना आना चाहिए। इनके अलावा आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया है, आपने कहीं पे इंटर्नशिप की है, तो ये एक एड ऑन बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि आज के टाइम पे कंपनी जो प्रोजेक्ट पे काम कर चुके हैं या जो इंटर्नशिप कर चुके हैं उनको ज़्यादा थोड़ा प्रेफर कर रही है। तो इसी के लिए गाइज़ हमने अलग से आप सभी के लिए इंटर्नशिप का भी ऑप्शन रखा है, प्रोजेक्ट का भी ऑप्शन रखा है। बहुत ही नॉमिनल फ़ीस पे आप हमारे साथ इंटर्नशिप कर सकते हो या प्रोजेक्ट पे भी काम कर सकते हो। उसके लिए आप हमारे नंबर पे आप हमें कनेक्ट कर सकते हो 8733986003। और फिर आपने एक बार अपनी स्किल्स बिल्ड कर ली तो उसके बाद आता है रिज्यूम एंड लिंक्डइन रेडी। तो सबसे पहले अपना एक पेज का एक रिज्यूम बनाओ जिसको सिंपल रखो और उसमें अपने प्रोजेक्ट को हाईलाइट करो, जिस भी प्रोजेक्ट पे काम किया है या जहाँ पे भी आपने इंटर्नशिप किया है। उसी के साथ अपना जो लिंक्डइन प्रोफाइल है उसके प्रोफाइल पिक को प्रोफेशनल बनाओ और उसके बाद हेडलाइन को प्रोफेशनल करो। जो भी चीज़ें, स्किल्स, अचीवमेंट्स, उन सभी चीज़ों को मेंशन करो। जो भी छोटी छोटी डिटेल्स हैं उनको अच्छे से अपडेट करो और प्रोफेशनल बना दो। देखो लिंक्डइन पे कोई आपको जानता नहीं है, बट आपकी फर्स्ट इंप्रेशन एक लास्ट इंप्रेशन क्रिएट करती है वहाँ पे। और फिर एक बार आपने अपना रिज्यूम रेडी कर लिया और लिंक्डइन रेडी कर लिया तो फिर आती है इंटरव्यू प्रिपरेशन की बारी। आप सभी को पता है कि आप नहीं चाहते कि मैं अचानक से इंटरव्यू दूं और फेल हो जाऊं, तो आप इंटरव्यू के क्वेश्चंस कम से कम 100-150 क्वेश्चंस टेक्निकल सॉल्व कर लो। एचआर राउंड में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्रिपेयर कर लो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी आपने सीखा है और जिस भी प्रोजेक्ट पे काम किया है उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे ये प्रिपेयर कर लो। और कुछ इंटरव्यूज़ में आजकल ग्रुप डिस्कशन भी होते हैं, तो कुछ ग्रुप डिस्कशन सेशंस भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ रख सकते हो और अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। इसीलिए गाइज़ हमने आज के टाइम पे जितनी भी हमारी बैचेस चल रही हैं उसमें टेस्ट, जिसमें कि टेक्निकल और अलग नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस, ग्रुप डिस्कशन, मॉक इंटरव्यूज़, ये सारी चीज़ें मैंडेटरी कर दी हैं। जितनी भी बैचेस अब हमारी चलती हैं उसमें हर 10-15 दिन में टेस्ट, मॉक इंटरव्यूज़, टेक्निकल क्वेश्चन सॉल्व करना और नॉन टेक्निकल क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें अब होती हैं। और एक बार आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर लेते हो तो उसी के साथ आपको अपने सॉफ्ट स्किल और कम्युनिकेशन पे काम करना है, और ये हमारा अगला स्टेप है। तो देखो आज के टाइम पे आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है उतना तो भी चल जाएगा, लेकिन जो भी आपने सीखा है, जो भी आपने किया है, जो भी आपने प्रोजेक्ट पे काम किया है वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए। अब इसके लिए आप बहुत सारी अलग अलग चीज़ें कर सकते हो जिससे कि आपका कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। जैसे कि अपने कोई फ्रेंड है जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं उनसे बात कर सकते हो, बुक्स रीड कर सकते हो, ऐसे वीडियोस देख सकते हो जो कि इंग्लिश में हो, जर्नलिंग कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो जो भी आज दिन में हुआ उसको इंग्लिश में लिखो। तो देखो, सुनो, लिखो और पढ़ो, ये 4 चीज़ें अगर आप इंग्लिश में करते हो इन शॉर्ट, तो डे बाय डे, एक ही दिन में इम्प्रूव नहीं करना है, वो इम्प्रूव होगा। और बहुत ज़्यादा इम्प्रूव भी नहीं हुआ तो भी 3-4 चीज़ें तो प्लान ही कर लो जो हमने डिस्कस किया, राइट। अपने आप को एक्सप्लेन करना, अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना और क्या सीखा है उन चीज़ों को एक्सप्लेन करना, और थोड़ा बेसिक कम्युनिकेशन। अब इसी के साथ हम आ जाते हैं मेरी फाइनल एडवाइस पे। देखो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत जल्दी सेलेक्ट होते हुए देखा है, कुछ स्टूडेंट्स को टाइम लगते देखा हुआ है, और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखी है, राइट। अपने सामने कुछ 400-500 स्टूडेंट्स को मैं मिनिमम देख चुका हूँ। तो अब बात करें इनसे मैंने क्या सीखा है वो शेयर करता हूँ। देखो जो रिजेक्शन होता है ना, वो हम सभी के एक जर्नी का पार्ट होता है।
कि आप सभी को एक डीमोटिवेशन फील होगा सीखने के टाइम पे शायद, और सबसे ज़्यादा इंटरव्यू ना मिल रहे हों या इंटरव्यू क्रैक ना हो रहा हो। तो ये जो रिजेक्शन है या ये जो डीमोटिवेशन है, ये आपके लिए नहीं है, आपको लग रहा है कि आपके अकेले के लिए है, ये सभी के लिए था जो पास्ट में इस प्रोसेस से होके गुजरे, जिसने भी सीखा है और जो भी आज जॉब कर रहा है। तो आप नए नहीं हो। आपको क्या करना है, आप जहाँ पे फेल हो रहे हो ना, आप पूरी जर्नी को एक साथ कैलकुलेट मत करो कि आगे मेरा क्या होगा, EI है क्या होगा, इंग्लिश नहीं है क्या होगा, सीख पाऊँगा कि नहीं क्या होगा। आपने डिसाइड कर लिया, आपने स्टार्ट कर दी ट्रेनिंग, तो आप ब्रेक डाउन करो कि अभी मेरी करंट प्रॉब्लम क्या है। क्या मुझे टेक्निकल में इशू आ रहा है, क्या मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में इशू आ रहा है। तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करो पहले, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोशिश करो कि आपको चीज़ें समझ में आए, लिखो, पढ़ो, जानो, अच्छे से करो। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आ रहा है तो कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करो, अपने ट्रेनर से पूछो कि मुझे ये डिफ़िकल्टी आ रही है। तो अगर आप अपने प्रॉब्लम को, जो अभी प्रॉब्लम फेस हो रही है, उसको पहले सॉल्व करोगे आगे की ना सोच के, तो आप इजीली अपने करंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे और ऐसे करके आप ब्रेक डाउन कर दोगे। तो ऐसा नहीं सोचो कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है कैसे करूँगा, एक टाइम पे एक ही सॉल्व करनी है, सारी की सारी एक साथ सॉल्व नहीं करनी है। और गाइस लास्ट में आप सभी को थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करना है डेली, एक बार में इम्प्रूव नहीं करना, ये सारे इम्प्रूवमेंट ओवर द टाइम होंगे। तो लेट्स सपोज आपकी 4 या 5 या 6 महीने की ट्रेनिंग है, जो भी है, या 3 महीने की ट्रेनिंग है, हर दिन अपने आप को 1% बेटर करने की कोशिश करो, थोड़ा बेटर करने की कोशिश करो। और देखो इस 10 दिनों में या इस वीक में या इन 4 दिनों में मैंने खुद में क्या इम्प्रूवमेंट किया, उसको लिखो। ऐसा करने से आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी और ऐसा करने से आप पीछे जाके ट्रैक भी कर पाओगे कि मैं इतना बेहतर हुआ इन दिनों में। तो गाइज़ और भी आपको क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप इन रोल्स की हमसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, बायोस्टैट या स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर, क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर, PV, मेडिकल राइटर या CDM प्रोग्रामर, तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं 8733986003 पे। और हमने और भी चीज़ें रखी है, जैसे कि प्री रिकॉर्डेड कोर्स भी है। किसी को अगर कम प्राइस में चाहिए तो उसकी प्राइस है अराउंड 10,000, तो उसमें आप प्री रिकॉर्डेड कोर्स पूरा कर सकते हो। सारी चीज़ें A to Z स्टेप बाय स्टेप हैं, रिकॉर्डेड कोर्स है, प्लस उसमें प्रोजेक्ट भी है। उसके अलावा और भी सर्विसेज हमने देना शुरू किया, जैसे कि मॉक इंटरव्यूज़। अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो या कहीं से भी अपने आप को इस रोल के लिए प्रिपेयर किया है, आप चाहते हो कि आप मॉक इंटरव्यू दो, तो हमने यहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ डील किया है कि वो आपका मॉक इंटरव्यू लेंगे। तो जो लोग काम कर रहे हैं वो आपका मॉक इंटरव्यू लेंगे, आपको जानने मिलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, फिर आपको फीडबैक देंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप हमें कम्युनिकेट कर सकते हो। बाकी बाय द वे इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको सीखने ज़रूर मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों।